जय हिंद। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो भी आते हैं, जैसे ज्योमेट्री में पूछे जाते हैं एंड मेंसुरेशन में आते हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। ऑल कंपटीशन एग्जाम में, चाहे हम बात करें एनडीए, सीडीएस एंड एसएससी, ये सभी जितने एग्जाम आते हैं कंपटीशन में, सभी में पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रिपलेट जो भी आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ये आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी इस पे कमांड आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल आप डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे से विदाउट पाइथागोरस लगाए आप ट्रिपलेट्स को डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं आप लोग। आप जानते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इस तरह से। ये क्या होता है, ये थीटा होता है एंड ये क्या होता है 90 माइनस थीटा। ये क्या साइड होती है, थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। आइए हम चलते हैं इसके ट्रिपलेट्स पर। इसका ट्रिपलेट्स को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड इन दिस ट्रिपलेट्स। देखिएगा बहुत ध्यान से। इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। मान लेते हैं मैंने सबसे पहले ओड नंबर का कोई ट्रिपलेट्स ले लिया। ओड नंबर जैसे आप जानते हैं 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ओड नंबर के ट्रिपलेट्स जैसे मैंने यहाँ पर ले ली, जैसे मैंने यहाँ पर ये साइड 3 ले ली, बाकी 2 साइडें आपको बतानी है। ओड नंबर में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 दे रखा है, 3 का आप स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये मैंने 3 लिख लिया, 3 का आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक को 4, एक को 5। चलिए इसके ट्रिपलेट्स हो गए। यहाँ पर लिख सकते हैं 4 एंड ये साइड क्या हो जाएगी 5, यानी कि 3। एक नंबर आपको पता तो बाकी 2 साइडें आप निकाल सकते हैं स्क्वायर करके। ओड नंबर में अब ये इवन भी नंबर में बताएंगे कि इवन नंबर को कैसे हम स्क्वायर ट्रिपलेट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले मेरी बात को समझिएगा ओड नंबर का। चलिए एक और एग्जांपल आपके सामने हम लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। इस साइड मैंने 5 ले ली, बाकी 2 साइडें आपको बतानी है। हाइपोटेन्यूज एंड बेस आपको बताना है कितना होगा। सबसे पहले इस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे। 5 का कितना होता है 25। 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 को आप डिवाइड करेंगे, 5 का आप स्क्वायर करेंगे 25, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा। एक साइड इसकी क्या होगी 12, एक इससे बड़ी ले लेते हैं 13 हो जाएगी। यानी कि एक नंबर छोटा, एक नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। एक और आपके सामने एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आज के अलावा आपको ट्रिपलेट्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जैसे आज आप पढ़ेंगे ट्रिपलेट्स पर। आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए कंपटीशन की, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं। देन मैंने एक और यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9 मैंने ले लिया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। 81 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक साइड 41 आएगी, एक 40 आएगी। इसको आप ऐड करेंगे 81 आएगा। 81 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ये भी इसको फाइंड कर लिया मैंने। आइए चलते हैं एक और मैं लेता हूँ आपके सामने एग्जांपल। ये ले लिया। चलिए मैं 11 की आपको 11 का यहाँ पर ओड नंबर है, इसका आपको मैं ट्रिपलेट्स बनाकर दिखाता हूँ। चलिए बनाते हैं। आप इसका सबसे पहले स्क्वायर रखेंगे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। 121 ही होता है। इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, एक 60 हो जाएगा, एक 61 हो जाएगा। एक साइड इसकी क्या हो जाएगी 60 एंड एक क्या हो जाएगी 61। तो देख लिया आपने, ए बी साइड मैंने फाइंड कर ली इसकी। अब चलते हैं इवन नंबर, हाउ टू फाइंड इवन नंबर इन दिस ट्रिपलेट्स, हाउ टू फाइंड। चलिए देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इवन नंबर, इवन नंबर का मैंने यहाँ पर एक ट्रिपलेट्स ले लिया इस तरह से। मान लेते हैं 2 का ले लेते हैं। 2 का मैंने ट्रिपलेट्स यहाँ पर ले लिया इवन नंबर का। कोई इवन नंबर, एनी इवन नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, चलिए मैं 4 यहाँ पर ले लेता हूँ। 4 आपके सामने क्या है इवन नंबर। सबसे पहले 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे। 2 से आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2। अब 2 को एक साइड 2 से छोटी, एक साइड 2 से बड़ी आपको लेनी है। चलिए देख लेते हैं।
चाहे आप कितना भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। आप मानते हैं तो यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये साइड कितनी आ जाएगी 3। एक 3 से बड़ी एक 3 से छोटी साइड लेना है। एक 3 से बड़ी एक 3 से छोटी एक 2 हो जाएगी, यानी कि एक 4 एक 2 हो जाएगी। देखिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 9 यहाँ पर एक नंबर 9 से छोटा एक नंबर 9 से बड़ा। एक नंबर 9 से छोटा यानी कि 8, एक 9 से बड़ा एक 10 हो जाएगा। 8 के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे यहाँ पर, यानी कि एक 10 एक 8 बन जाएगा। 8 का आप स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। 100 में से 80 8 का वर्ग कितना होता है 64। यहाँ से कम करेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर आप करेंगे 36 बचेगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपने फाइंड कर लिया। एक और हम इवन नंबर का एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं आपके सामने। मैंने यहाँ पर ले लिया 8। बाकी दो साइडें आपको बतानी कैसे निकालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। एनीवन अगर आप कंपटीशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं इसको भी। सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, ये कितना हो जाएगा 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक साइड 16 से छोटी एक साइड 16 से बड़ी लेनी है। 16 से छोटी एक कितने हो जाएंगे 15, एक 16 से बड़ी 17। तो यही इसके ट्रिपलेट्स हो जाएंगे 17 एंड 15। बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा, 2 को सबसे पहले 8 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। 4 का आप स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। एक साइड 16 से छोटी एक साइड 16 से बड़ी 17 एंड 15 हो जाएगा। यही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम ट्रिपलेट्स यहाँ पर ले लेते हैं आपके सामने। इवन नंबर का मैंने ले लिया यहाँ पर 10। बाकी दो साइडें आपको बतानी है। बाद में आप इसको पेन फ्री भी कर सकते हैं, यानी कि इसका ट्रिपलेट्स कितना होगा। चलिए हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 10 को, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 का इसका कितना होता है 25। 25 एक 25 से छोटी साइड एक 25 से बड़ी 25। 25 से 24 एक 26 हो जाएगा। तो यही इसकी दो साइडें हो जाएंगी। आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर में से इसका हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10 होता है। तो यही इसकी दो साइडें हो जाएंगी। दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एनीवन अगर आप प्रिपेयर की कंपटीशन एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे सीडीएस एग्जाम की बात करें, चाहे आप केट की बात करें, चाहे एसएससी की बात करें, तो यही इसमें ट्रिपलेट्स आते हैं। और मैं आपको बहुत ही चलिए देते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 क्यों होता है। भाई यार यू साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्यों 1 के बराबर होता है। आइए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आप समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर आप लोगों ने समझा होगा। 1 तो होता है, बट क्यों होता है 1। आइए इसके पीछे इसका सिग्निफिकेंस, ये एच स्क्वायर होगा, ये भी एच स्क्वायर होगा। ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यहां से ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसलिए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर 1 होता है। आप लोग आज के अलावा इसको कभी नहीं भूल पाएंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्यों 1 होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम समझते हैं नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। जी बिल्कुल होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं ऐसे। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी साइन थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा। इधर यहाँ पर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपान में एक साइन थीटा इधर भी आ जाएगा, स्क्वायर है यानी कि साइन थीटा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वापिस वही है फार्मूला बन जाएगा। तो इसको कन्वर्ट आप डायरेक्ट एग्जाम में कन्वर्ट करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। आज के अलावा इसको हम डायरेक्ट माइंड में रखेंगे, यानी कि साइन थीटा अपान 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कोस थीटा अपान साइन थीटा। तो इसको आप डायरेक्ट माइंड में रखेंगे। आइए हम चलते हैं इसी की प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी में लेते हैं, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा जैसे लिखा है यहाँ पर, साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा, तो ऊपर जाएगा तो 1 माइनस कोस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आने वाली है आप लोगों के सामने। चलिए अब हम समझते हैं कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी क्या यूज होती है डायरेक्ट एग्जाम में, समझते हैं बहुत ध्यान से। कि मैंने आपके सामने कोस स्क्वायर थीटा ले लिया। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। एंड इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। एंड इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोस थीटा अपान में 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपान में क्या आ जाएगा, कोस थीटा। आप जानते हैं कोस थीटा कहीं पर अगर लिखा हो कोस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, तो उसको हम डायरेक्ट माइंड में रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपान कोस थीटा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद रखेंगे। आइए हम समझते हैं नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कोस थीटा, ये सभी लोग जानते हैं, ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपान कोस थीटा होता है। एंड साइन थीटा ये भी होता है, टेन थीटा ये भी होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन थीटा ये भी होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा सेक थीटा। आप कहीं पर अगर लिखा देखें साइन थीटा इंटू कोस थीटा सेक थीटा, तो उसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टेन थीटा। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सबको पता है, ये सबको नहीं पता है, तो डायरेक्ट एग्जाम में इसको हम यूज करेंगे। एग्जामिनर आजकल यही दे रहा है, ये तो लगभग सबको आता है। एंड टेन थीटा, वो कोस थीटा हम देखेंगे। कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपान साइन थीटा। एंड कोस थीटा को हम वैसे भी दे सकते हैं, कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। बाद में लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, कोसेक थीटा को नीचे लाते हैं, साइन थीटा होता है, तब उसको कन्वर्ट करके कोस थीटा को लाते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को ये लर्न करना है, माइंड में रखना है। चलिए आइए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू सो मच।